पूछ रहे हैं सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड भगवद गीता इजीली बिकॉज इट कंटेन्स सो मच डिफिकल्ट वर्ड्स। अरे बाबा, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे संस्कृत में, लेकिन उसकी बहुत ही सुंदर ट्रांसलेशन दी हुई है डिवाइन कृष्ण प्रभुपाद जी ने, और साथ में परपॉट भी दिए हैं। जिस तरह से अगर कोई मेडिकल साइंस में अगर कोई सीखता है तो साथ में उसमें प्रोफेसर की आवश्यकता पड़ती है, अगर कोई मैथमेटिक्स सीखता है तो उसके लिए ट्यूटर की आवश्यकता पड़ती है, तो भगवद गीता के लिए भी ट्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए पढ़ना शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यार हम भगवद गीता नहीं पढ़ पाएंगे, अरे छोड़ो यार। सो दैट वेज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मिनट में जरा माइक को जरा एडजस्ट कर लूँ, कि हमें किसी न किसी डिवोटी के पास जाना चाहिए और डिवोटी के पास जा करके हमें सवाल वगैरह पूछने चाहिए। अगर भगवद गीता पढ़ते हैं आप लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवद गीता नहीं पढ़ेंगे, ऑफ कोर्स हमें स्टिल पढ़नी चाहिए। एक समय एक पिताजी ने बेटे को बोला कि बेटा तू भगवद गीता पढ़ा कर। बेटे ने कहा पिताजी मुझे समझ में नहीं आती है, पढ़ता हूँ सारा तो बह जाता है, मतलब क्या, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। तो पिताजी ने कहा अरे बेटा फिर ही पढ़ा कर। कहते पिताजी पढ़ता तो समझ में तो कुछ आती नहीं है, तो फिर क्या क्या फ़ायदा, क्या भला भगवद गीता पढ़ने का। तो पिताजी ने कहा चल ठीक है बेटा, एक काम कर, ऐसा कर, ये बगल में एक ये टोकरी पड़ी हुई है, कोयला इसमें पड़ा हुआ है, तो कोयले को पलट दे और ऐसा कर कि ना ये टोकरी में थोड़ा पानी भर के ले आ। तो बेटे ने कहा कि वो टोकरी ली, वो बांस की बनी हुई टोकरी थी, गया पानी में पानी भर के लेकर के आ रहा था। जब तक पानी भर करके लेके आया तो उसमें जो गैप थे उसमें पानी सारा रिस जाता था, आता था तो पानी उसमें कुछ बचता नहीं था। कहता पापा ये क्या टोकरी है पापा, इसमें तो सारा पानी तो बह जाता है इसके अंदर, क्या पापा। पिताजी ने कहा अच्छा बेटा ऐसा कर, एक बार फिर ट्राई कर ले बेटा। फिर से बेटे ने ट्राई किया, फिर से सारा पानी बह गया उसका। कहता पापा ये, पापा पापा ये सारा पानी बहता है पापा, क्या करूं पापा, प्लीज पापा ट्राई टू अंडरस्टैंड पापा। पिताजी ने कहा अच्छा बेटा आखिरी बार एक और बार ट्राई कर ले बेटा। तो फिर से क्या है, फिर से जो है पानी सारा बह गया। तो बेटे ने बोला पापा भला आप ये टोकरी में क्यों चाहते हो कि मैं पानी लेके आऊं, इसमें तो छेद ही छेद है पापा प्लीज। पिताजी ने कहा बेटा भले ही इसमें पानी नहीं रुका लेकिन एक बात तो है, देख टोकरी लेकिन साफ हो गई। इसमें पहले कोयला पड़ा हुआ था तो टोकरी बड़ी काली काली थी, लेकिन तू उसमें पानी भर के लिए आता था, भले ही पानी सारा बह जाता था, सारा रिस जाया करता था, लेकिन फिर भी देख टोकरी लेकिन साफ हो गई है। तो उसी प्रकार से ये जो टोकरी है, जब हम भगवद गीता पढ़ेंगे हो सकता है हमें इसके वर्ड समझ में ना आए, क्योंकि भाई वर्ड इसके बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, नॉट प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी अगर हम पढ़ते हैं तो टोकरी साफ हो जाएगी हमारी। जो टोकरी है ना हमारी, यस, ये जो खोबड़ा है हमारा जिसके अंदर इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भरी हुई हैं, इन सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ से हम लोग मुक्त हो जाएंगे अगर हम भगवद गीता पढ़ेंगे तो इसलिए अगर आप पढ़ते हैं नहीं समझ पाते हैं तो उसमें हतोत्साहित नहीं होना है, हमें निराश बिल्कुल नहीं होना है। हमें से कितने लोग थे जो कि माँ की कोख से निकले थे तो डांस करते हुए बाहर आए थे? कोई भी नहीं, हम सब लड़खड़ाए थे, राइट। उस वक्त हम सबको किसी न किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ी थी। उसी प्रकार से अगर हम गीता पढ़ेंगे थोड़ा लड़खड़ाएंगे हम, कुछ ना कुछ ओवर है ट्रांसमिशन होगी हमारी, अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए, हमें किसी का सहारा लेना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, और इस प्रकार से हम गीता को समझ सकते हैं। तो इसलिए वीरेंद्र दत्त जी आप बिल्कुल भी निराश ना हो। सो इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू कैन अंडरस्टैंड भगवद गीता। ओके, ऑलराइट, और देखते हैं आगे क्या क्या सवाल हैं। ओके, एक सवाल पूछ रहे हैं मिस्टर रेड्डी, हाउ टू चेंज लाइफ